सर कैसे देखते हैं आप 23 जुलाई के जो कार्यक्रम हुआ? बिल्कुल, हमारा देश में पूर्व सैनिक जितना भी है 154 डेज हुआ था जो हमारा 23 जुलाई को, उनको वो जागरूक हो गया। मतलब उनको पता चला जंतर मंतर में हमारे लिए आवाज़ उठ रहा है, जो असली आवाज़ है, फेडरेशन बना हुआ है। अब हमारा जो सरकार के सामने आने वाला टाइम पर जो बातचीत करने के लिए रास्ता तैयार हो रहा है, तो जागरूक है वो लोग। आ गया, आने के बाद उनको हम इतना सुविधा नहीं दे पाया, इसलिए प्रशासन हमारा विपरीत जो विपक्ष दल वगैरह जो हमारा यहाँ बना हुआ है, हमारा ही रैंकों का है, उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन कमज़ोर दिमाग तो सभी में होता है, तो साजिश रह जाओ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमको जगह मिला उस जगह पर जो भी लोग आए थे वो संतुष्ट थे। काफ़ी लोगों को दिक्कत पड़ा, वो पीछे बैठना पड़ा, रोड में बैठना पड़ा, ये ज़रूर हुआ है, लेकिन जागरूक है जी। जो उनमें जो जोश था उसके कारण अगर उनको यहाँ जगह नहीं भी मिली, वो लोग दूर बैठ के वहाँ से सुन रहे थे। कुछ कांग्रेस वालों ने ऐसा कभी भी लगाया नहीं था, इन्होंने इस तरीके का लगाया क्योंकि वहाँ भी अधिकारी बैठे हुए हैं। जो इनका सैनिक प्रकोष्ठ है उसके अंदर अधिकारी होते हैं, जवानों को जगह नहीं देते, उनको बिठा के रखा। क्योंकि आज तक इस देश में ऐसा ही चलता आया है कि अधिकारी वर्ग जो कि 2 से 3% है, वो बाकी के 97% को अपने पीछे जो है लेके चलता है। मगर कल का दिन एक ऐसा था जिसके के अंदर उस 3% को पता चल गया कि आपके लिए अब जगह नहीं है, आपके पीछे 97% नहीं है। इसी कारण जो है वो कांग्रेस वालों ने जो है यहाँ पर अपना एक मंच लगाया। हमें कहा गया था कि 50% जगह आपको देंगे, तो सब लोग देख सकते हैं यहाँ आके कि 50% था या नहीं था। जो आए उनको भी पता है, उन लोगों को भी इस बात को समझा। और कांग्रेस की जो कुर्सियाँ थी यहाँ पर, अगर उन्होंने 1400 कुर्सी का लगवाई थी जो हमें पता है, उसमें से 800 से 1000 कुर्सियाँ तो हमारे बंदों ने भरी हुई थी। और कुर्सियों का मुँह चाहे बीच में बैरिकेड थे, लेकिन सुन वो हमारी बात रहे थे। और उसी प्रकार जो हमारे भाई बाहर जाके बैठे हुए थे दूर दूर, तो वो उनका मतलब स्टेज देखना मकसद नहीं था, उनका मकसद था कि हमारे जो नेता हैं उनके यहाँ के जो मतलब उनके अधिवक्ता हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को सुनने के लिए वो लोग दूर दूर बैठे हुए थे कि नज़र ना भी आए, दूर से बैठ के इस तरफ ध्यान था उनका। जी सर, पहली बात तो आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन जो कि इतनी हमें कामयाबी मिली है। ये एक महारैली थी, रैली नहीं थी, एक बहुत बड़ा मिलन समारोह समझो आप। एक रैली होती है, एक बहुत कुछ होता है, ये एक मिलन समारोह था। जो संगठन अलग थे वो भी कम से कम 50 संगठन ने और समर्थन दिया है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ एक मिलन समारोह भी हो गया। जो बिछड़े हुए थे वो भी हमें मिले हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस की ये रैली थी साथ में, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है, हमारी पूरी टीम को भी मालूम है, हमने खुद जहां देखा है। पहले 9 जुलाई को कांग्रेस ने इसी जगह पे डिसाइड किया था कि हम अपना जहां पे प्रोग्राम रखेंगे। 9 से फिर 16 पे आ गए। 16 पे जब उसने देखा, उन्होंने कहीं ना कहीं तो उनके भी खबर देने वाले हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो। 23 तारीख को कोई भी सरकार हो, उनको ये लग रहा था कि बहुत भारी तादाद में संख्या हमारी जहाँ पहुँच रही है। बहुत पहले से हो रहा था कि जो एक्स सर्विसमैन की जितनी भी लॉबी है, JCOR की, इस जंतर मंतर के ऊपर बहुत ज़्यादा आने वाली है। इस करके उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी गेम खेली। किसके साथ मिलके कैसे किया, क्या नहीं किया, वो चल उनका अलग बात है। उन्होंने फिर जानबूझ के क्या किया, 23 तारीख को कर दिया। फिर और नाटक खेल दिया। हम लोग सभी साहब थे, तारीफ़ करेंगे तलवार साहब का, जिन्होंने इतना संघर्ष किया। बार बार जाके वहाँ AC साहब के पास पुलिस स्टेशन में जाते रहे, वहाँ पे गए और 50% वहाँ हुआ था कि चल 50% आपको दें। उसके बावजूद जब हम यहाँ पहुँचे तो वहाँ पे तकरीबन 1/4 हमारे पास था, बाकी यहाँ कर दिया। क्यों, कैसे था, करवाने वाले भी ऑर्गेनाइजर यही थे यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट के। फिर दोबारा फिर गए और फिर दोबारा इसको एडजस्टमेंट किया। अगर जब कोई बात निकल के आती थी, नहीं यार हो थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, तो बोला नहीं हमारे पास ये कानून नहीं, ऐसे नहीं वैसे। मैं क्या, हम सब लोगों ने समझाया उनको, जो भी होगा डिसिप्लिन से होगा, शांतिपूर्वक होगा, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो रैली हुई है, एक मिलन समारोह हुआ है, इतिहास के पन्नों में जब से इंडियन आर्मी खड़ी हुई, ये पहली बार हुआ है कि इतना ये जोश लोगों के पास आया। जोश के साथ साथ एक जागृति आई है। हर किसी को भी ये पता लगने लगा है भी हमारा हक क्या है, हम कहाँ बोलना है, क्या राइट है क्या राइट नहीं है।
इससे पहले क्या था, जो भी मोहितवार थे वो एक अधिकारीगण लॉबी थी, रिटायर कुछ गिने चुने अफसर थे, बाकी जेसीओ और अदर रैंक जितना भी है, हालांकि उनसे ज़्यादा कई जानकार हैं, कई हमारे पास एडवोकेट हैं, कई अच्छे पढ़े लिखे हैं, कई मैनेजमेंट वाले हैं, बहुत ऊंचे दर्जे तक के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। जब उनको ये लगता था कि नहीं ये कुछ ऐसा करेंगे, इन लोगों के पास झंडा और डंडा सिर्फ दे करके नारे तक ही सीमित रख के जय पुकारते थे। तो ये बातें जो है एक बहुत हमें एक मजबूती मिली है, बल मिला, जो इन लोगों ने एक संगठन साहब का संघर्ष कमेटी ने एक कसम खाई थी कि इस संगठन को हम बड़ा बनाएंगे, एक झंडे के नीचे लेके आएंगे। वो जहाँ तक कि एक 90% से भी ऊपर 90-95% कामयाबी मिल गई है। 1-2% है जो भटके हुए हैं, जिनकी ज़मीन अभी उनको दिखाई नहीं दे रही। आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले टाइम पे उनको इस दरबार पे हाजिर होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो वो इस किसी ना इधर के ना उधर के कोई रहेंगे। वो इसलिए मेरी ये भी है कि चलो जैसा भी है, बुला भटका कभी भी हो, अगर सही उसकी नीयत साफ है तो यहाँ इस संगठन में आके मिल सकते हैं। देखिए सर, इस तरीके के जो आरोप है वो कल की रैली में लगे, मतलब 23 जुलाई की रैली में लगे कि कहीं ना कहीं आपका ये जो धरना है वो ज़्यादातर जो है कांग्रेस प्रायोजित था। कांग्रेस ने उसे ऑर्गेनाइज किया और कांग्रेस के ही लोग जो है यहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहे थे। कांग्रेस वाला कौन नज़र आया, कौन सा नेता नज़र आया? आप लोग सब यहाँ पर थे। सर आपके ही साथी हैं जो कि पूर्व सैनिक हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आपका धरना था वो कांग्रेस के द्वारा चलाया गया या फिर प्रायोजित था। आप ये कहना चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कांग्रेस ना कुछ। आपने देखा होगा कि एक वक्ता जो थे उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलने की कोशिश की थी, तो उनको उसी समय उनसे माइक ले लिया गया था, उनको चुप करा दिया गया था, उनको समझा दिया गया था। तो अगर कांग्रेस प्रायोजित होता तो यहाँ सुबह से ही सरकार के खिलाफ नारे लगते। यहाँ पे एक भी नारा नहीं लगा, एक व्यक्ति ने मुंह खोला, उसको वहीं बंद करा दिया गया। तो इसे तो लोगों को कहना चाहिए कि बीजेपी प्रायोजित था, कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने नहीं दिया गया। ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। मतलब कम से कम सोचना तो चाहिए, जो सारे दिन की लाइव चली है टेलीकास्ट, उसके हिसाब से तो उनको हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि कांग्रेस वहाँ पे थी और ये असल में था बीजेपी प्रायोजित, कि बीजेपी ने करवाया हुआ है सब कुछ, जो कुछ भी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने पिछले 5.5 महीने के अंदर कभी भी किसी भी उसको जो है आने नहीं दिया है, किसी भी प्रकार की किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी अधिकारी को। कल भी 2 अधिकारी आए थे, एक कर्नल साहब आए थे कांग्रेस के और एक मेजर भी आया था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमको भी 2 मिनट दीजिए, हम बोलेंगे माइक के ऊपर। तो उनको वहीं से साफ मना कर दिया गया था कि भाई इस स्टेज के ऊपर भी नहीं चढ़ना है आपने। नेता तो कोई आया ही नहीं, जबकि 16 तारीख को जो हमारी जयपुर में मीटिंग थी उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई एमपी आना चाहता है हमारी को सपोर्ट देने के लिए तो उसको हम माइक देंगे 2 मिनट। लेकिन कोई एमपी वगैरह हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी भी राजनीतिक दल किसी का भी हो, हम राजनीति करने के लिए उसको नहीं देंगे। वो हमें सपोर्ट करना चाहता है तो दे, क्योंकि एमपी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो जनता का नुमाइंदा है। हमारे द्वारा सेलेक्ट किया हुआ बंदा वहाँ पे गया। ये हमारी गलती है, हमारे देश के लोगों की गलती है कि वो ये नहीं देखते कि किसी कर्मठ व्यक्ति को भेजें। गुंडे, बदमाश, मवाली, चोर, डाकू, उन सबको उठा के भेज देते हैं जिनके ऊपर इतने पर्चे लगे हुए हैं, क्योंकि वो आपके लोकल एरिया में उन्होंने गंदगी डाली है।